नमस्कार दोस्तों। चाची अपने भतीजे के साथ कांवर लेके बोल बम गई और बोल बम जाने के बाद मेरे दोस्त रास्ते में रात हो जाती है और रात होने के बाद होटल में एक कमरा लेते हैं और कमरा लेने के बाद मेरे दोस्त भतीजे ने अपनी चाची के साथ चाची से लगाव बनाकर और चाची के साथ जबरदस्ती करके उसी रात में होटल के कमरे के अंदर चाची के साथ संबंध बना लेता है। जब संबंध बना लेता है मेरे दोस्त तो अगली सुबह वहां से निकलते हैं जल चढ़ाने के लिए। और जब जल चढ़ा लेते हैं देवघर में, वहां से घर आने की तैयारी करते हैं और घर आते आते मेरे दोस्त रात हो जाती है। और रात होने के बाद सुनसान इलाका था, सुनसान एरिया था। वहां पे कुछ दूरी पर एक चमकाती हुई होटल थी। वहां पे जाते हैं चाची और भतीजे। वहां पे जाने के बाद एक फर्स्ट क्लास का एक कमरा लेते हैं और कमरा लेने के बाद मेरे भाई दोनों मिलकर संबंध बनाते हैं। और भतीजे ने चाची के साथ इस तरीके से संबंध बनाता है कि चाची का पूरा हालत खराब हो जाता है और चाची ठीक से चल नहीं पाती है। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस घटना को पूरे विस्तार में जानते हैं। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक छठू नाम का लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। छठू देखने में बेहद खूबसूरत था। छठू अपने घर पर रहकर खेती बाड़ी किया करता है। लेकिन छठू की जो पत्नी थी रिंकी, रिंकी देखने में बेहद खूबसूरत थी। रिंकी की उम्र 25, 26, 27 साल थी। रिंकी अपने पति से बहुत प्यार किया करती है और छठू भी अपने पत्नी रिंकी से बहुत प्यार किया करता है। लेकिन जो छठू था उसका एक भतीजा था जिसका नाम दीपक था। दीपक अपने चाचा के साथ बहुत एक साथ रहा करता है। अपने चाचा के साथ खेतों में जाता है और काम करने के लिए। लेकिन चाचा अपने भतीजे दीपक को बहुत मान जान प्यार किया करते हैं। उसकी चाची जो रिंकी थी वो भी अपने भतीजे को बहुत प्यार करती है। क्योंकि जो छठू था, छठू के शादी के 2-3 साल हो गए थे, अभी भी एक भी बाल बच्चा नहीं था। और इस वजह से छठू और रिंकू अपने भतीजे को ही अपना बेटा समझकर प्यार दुलार किया करती है। लेकिन कुछ समय के बाद मेरे दोस्त छठू की स्थिति थोड़ा खराब हो जाती है। छठू बेचारा बीमार पड़ जाता है। बीमार जब पड़ जाता है तो खेत में काम करने नहीं जा पाता है। तो दीपक जो था भतीजा, उसको जितना जो हो सकता था वो जाता है खेत में और खेत का सारा काम किया करता है। और उसके चाचा बोलते हैं कि दीपक से कि तुम मत जाओ, मैं जब ठीक हूँगा तो जाकर खेत का सारा काम कर दूंगा। लेकिन दीपक नहीं मानता है और अपने चाचा का हेल्प करता रहता है। ऐसे करते करते मेरे दोस्त सावन का समय आ जाता है और सावन का दिन चला था। और जो उसकी चाची थी रिंकी, वो बोलबम जाने की तैयारी करती है और छठू से बोलती है कि मैं मन्नत मानी हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे तो मैं जाकर वहां पे जल चढ़ाऊंगी। छठू बोलता है कि मेरा तबीयत सही नहीं है, मैं जितना भी ठीक हूँ लेकिन उतना दूर मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम एक काम करो कि दीपक को अपने साथ ले लो। दीपक आता है तो मैं उसको बोलता हूँ, अगर वो जाने के लिए रेडी हो जाएगा तो तुम उसके साथ चली जाना। जब शाम को दीपक खेत में से काम करके घर लौटता है, घर लौटने के बाद छठू अपने पास बुलाता है दीपक को और दीपक को बोलता है कि तुम्हारी चाची बोलबम जाने के लिए तैयार है और तुम भी उसके साथ चले जाओ। तुम साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हारी चाची को परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और दोनों लोग एक साथ रहोगे तो जाओगे और चले आओगे। दीपक राजी हो जाता है अपने चाची के साथ जाने के लिए कांवर लेकर। कांवर को अच्छे तरीके से दोनों लोग सजाते हैं पूरा एकदम फर्स्ट क्लास। और उसके बाद वहां से निकलते हैं मेरे दोस्त। जब बोलबम के लिए सीतापुर से ट्रेन पकड़ते हैं देवघर जाने के लिए। जाते जाते मेरे दोस्त जब उन लोग का स्टेशन आ जाता है वहां पे उतरते हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद स्टेशन से बाहर आते हैं। बाहर आकर ऑटो करते हैं और ऑटो से जाते हैं जल चढ़ाने और मतलब देवघर जाने के लिए। लेकिन रास्ते में मेरे दोस्त ऑटो खराब हो जाता है और रात का समय था, बिजली कड़क रही थी
और बारिश भी बूंदाबूंदी हो रही थी। और जो दीपक था बेचारा सोच में पड़ जाता है, सुनसान एरिया, सुनसान इलाका में जाएगा तो कहाँ जाएगा। कुछ दूर पैदल चलने के बाद वहां देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा महल जैसा चमकता हुआ एक होटल दिख रहा है। वहां पे रिंकी और दीपक जाते हैं। वहां पे जाने के बाद दीपक एक कमरा बुक करता है, और कमरा जब बुक हो जाता है तो रिंकी और दीपक उस कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद मेरे दोस्त दोनों लोग अपना सामान रखते हैं, कांवर एक साइड रखते हैं, अपना जो बैग रखे थे, बैग में जो सामान रखे थे एक साइड रख देते हैं। और वहां पे एक बेड था, बेड को अच्छे तरीके से साफ करते हैं। उसके बाद दीपक नीचे आता है और कुछ खाने वाला लेके जाता है, क्योंकि दोनों को बहुत जोरों से भूख लगा था। दीपक खाना लेके जाता है, दोनों लोग एक जगह पे बैठकर एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। जब एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक दूसरे को अब खाना खिलाना चालू कर देते हैं। एक अलग मोमेंट और एक अलग यादगार वो लोग चाहते हैं। दोनों लोग जब खाना खा लेते हैं मेरे दोस्त, कुछ देर के बाद दीपक अपना मोबाइल चलाता रहता है, और जो उसकी चाची रहती है वहीं पर सो जाती है। जब सो जाती है उसकी चाची, तो दीपक की नज़र उसकी चाची पर पड़ता है, और चाची के पास जाता है और बैठ जाता है, और बैठने के बाद अपना एक हाथ चाची के पेट पर रख देता है। जब पेट पर रखता है तो चाची को कुछ एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो चाची थी रिंकी, वो बेचारी पूरा हार थक गई थी रास्ते में, और इस वजह से सो गई थी, तो उसको कुछ पता नहीं चला था। दीपक क्या करता है, अपने चाची के ऊपर दोनों हाथ रखता है। जब दोनों हाथ रखता है तो यहाँ पर भी चाची को उसको थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है और कहाँ कहाँ पर कर रहा है। दीपक सोचता है कि मौका है और रूम बंद है, क्या करते हैं कि चाची के साथ ही मौके का फायदा उठा लेते हैं। दीपक क्या करता है, अपने चाची का एक एक कपड़ा निकालना चालू कर देता है। यहाँ तक चाची को कुछ नहीं मालूम चलता है, और दीपक सारा कपड़ा निकाल देता है। मेरे दोस्त जब सारा कपड़ा निकाल देता है, तो जब अपने चाची के ऊपर जाता है तो चाची की नींद टूट जाती है। जब चाची की नींद टूट जाती है तो चाची बोलती है कि दीपक ये तुम क्या कर रहे हो। दीपक बोलता है कि चाची आज मना मत करो, आज मेरा बहुत मूड बन गया है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मेरे साथ आप कॉम्प्रोमाइज करिए और मेरे को करने दीजिए। उसकी चाची बोलती है कि रिंकी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप मेरे भतीजे लगेंगे और मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो दीपक था मेरे दोस्त, वो बोलता है कि कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि मैं आपका भतीजा हूँ और आप मेरी चाची है, आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसकी चाची नाक नुक करती रही, और दीपक क्या करता है, अपनी चाची के साथ जबरदस्ती करके संबंध बना लेता है। पहले तो उसके चाची को अच्छा नहीं लग रहा था। जब दीपक संबंध बनाना चालू कर देता है तो उसकी चाची को बहुत अच्छा और सुकून लगने लगता है। उसकी चाची बोलती है कि दीपक रुकना मत, ऐसा ही कंटिन्यू करते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हालत कैसे भी हो जाए, तुम रुकना मत। जब दीपक इतना कुछ सुनता है मेरे दोस्त, तो दीपक जोर जोर से करना चालू कर देता है, और उसकी चाची को आनंद आना चालू हो जाता है। कुछ देर काम करने के बाद अपने चाची को दीपक खुश कर देता है, और उसकी चाची बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि आज तक तुम्हारे चाचा मेरे को इतना नहीं खुश किए थे कि जो तुम एक रात में एक बार में हमको खुश कर दी हो। अब तुम हमको आदत लगा दी हो, अब हमको जब चाहिए तो तुम देना। दीपक बोलता है कि ठीक है चाची, आपका जब मन करेगा, जब आप बोलिए मैं आपको दे दूंगा। वहां से जब सुबह होता है मेरे दोस्त, तो अपना कपड़ा वपड़ा सब कुछ बैग वैग लेते हैं, कांवर लेके निकल चलते हैं जल चढ़ाने के लिए। और वहां देवघर पहुंचने के बाद दोनों लोग नहाते हैं और गंगा जल भरते हैं और जाकर जल चढ़ा लेते हैं। जल चढ़ाने के बाद वहां कुछ देर तक मेला में घूमते हैं। घूमने के बाद मेरे दोस्त वहां से चाची और भतीजे अपने घर के लिए निकलते हैं। घर के लिए निकलते हैं तो वहां से जितने भी गाड़ियां जा रही थी, सब गाड़ियों पूरा फुल थी, किसी में जगह नहीं था। अब क्या करते हैं, दीपक और रिंकी वहां से पैदल चलना चालू कर देते हैं। कुछ दूर पैदल गए रहते हैं, तब तक एक ऑटो वाला आता है, तो ऑटो में दोनों लोग बैठते हैं। जब दोनों लोग ऑटो में बैठ जाते हैं मेरे दोस्त, तो ऑटो वाला क्या करता है कि रिंकी और दीपक को स्टेशन पर ले आकर छोड़ देता है, और स्टेशन पर ले आकर छोड़ने के बाद कुछ देर के बाद ट्रेन आती है, और ट्रेन में दोनों लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में दोस्त ट्रेन रात भर चलती है, फिर सुबह अपने शहर सीतापुर आ जाते हैं रिंकी और दीपक। जब यहाँ आ जाने के बाद
उसकी जो चाची रहती है दीपक से बोलती है कि रात हम लोग ऐसे ही व्यस्त कर दिए, थोड़ा कुछ भी नहीं किए। दीपक बोलता है कि चलिए अब तो पूरा समय ही समय है, घर पर जो करना होगा हम लोग कर लेंगे। लेकिन उसकी चाची का मूड बन रहा था और बर्दाश्त उसको नहीं हो रहा था। बोल रही है कि रुको हम लोग इधर से ही काम करके चलेंगे। दीपक बोलता है कि अभी हम लोग अपने इलाके और एरिया में आ गए हैं और इधर कोई भी देख लेगा तो गलत समझेगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। इससे अच्छा बेटर रहेगा कि हम लोग घर पर चलेंगे। कुछ समय के बाद मेरे दोस्त दोनों लोग घर आते हैं। घर आने के बाद देखते हैं कि उसके चाचा वहीं पर बैठ के दोनों का इंतजार कर रहे थे। रिंकी क्या करती है, घर के अंदर जाती है, घर में से एक प्लेट में अपने पति छठू के लिए प्रसाद लेकर आती है और प्रसाद देती है और छठू खाता है। छठू दीपक से पूछता है कि वहाँ का सफर कैसा रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुआ। दीपक बोलता है कि चाचा जी कोई परेशानी नहीं हुआ, हम लोग आराम से गए और आराम से जल चढ़ाकर चले आए, कोई भीड़ भड़ाका नहीं था। छठू बोलता है कि अगर मैं भी सही रहता तो मैं भी साथ में गया रहता, लेकिन किस्मत का खेल है कि मैं सही नहीं हूँ, मैं अपने आप से परेशान हूँ। दीपक क्या करता है, वहां पर कुछ देर रुकता है, उसके बाद चला जाता है अपने घर। घर जाता है तो वहां पे अपनी मम्मी से खाना मांगता है। खाना खा के बेचारा सो जाता है। सोकर कुछ घंटे के बाद उठता है और उसके बाद जाता है खेत घूमने के लिए। खेत में जाता है तो उसके खेत का जितना भी फसल था, आजू बाजू के कुछ जानवर उसका फसल नुकसान कर दिए थे और आकर अपने चाचा से बोलता है कि चाचा खेत पे आप कभी नहीं गए और खेत का सारा फसल जानवर ने नुकसान कर दिया। बोलता है कि जाने दो बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, इधर मैं परेशान हूँ तो खेत में कहाँ से जाऊंगा। उसके बाद अपने चाची के पास चला जाता है घर के अंदर और घर के अंदर जाके दोनों लोग बैठकर बातें चीतें करते रहते हैं। बातें चीतें करते करते मेरे दोस्त उसकी चाची का मूड बन जाता है और बोलती है कि दीपक मेरे साथ अभी करो, मेरे को अभी चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। दीपक बोलता है कि चाचा जी बाहर बैठे हैं और आप अंदर बोल रहे हैं कि मेरे साथ ये सब काम करने के लिए, मैं कैसे करूं, अगर चाचा जी देख लेंगे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। रिंकी बोलती है कि इसका तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी, अभी तुम्हारे चाचा को मैं जा रही हूँ समझा कर आ रही हूँ, कुछ उल्टा सीधी बातें बोल दूंगी, तुम्हारे चाचा सो जाएंगे। रिंकी जाती है अपने पति के पास और अपने पति को बोलती है कि लीजिए दवा खा लीजिए और दवा खा कर आप आराम करिए। छठू बेचारा दवा खाता है और दवा खाने के बाद वहां पे आराम करते करते सो जाता है। सोने के बाद रिंकी क्या करती है, अपने दीपक भतीजे के साथ संबंध बनाना चालू करती है और संबंध बना रही थी। संबंध बनाते बनाते दोनों लोग बहुत खुश रहते हैं। एक दूसरे में बहुत लगाव हो गया था, एक प्यार हो गया था और इतना प्यार हो गया था एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। और ये बात छठू को पता नहीं चलता है मेरे दोस्त, और दोनों का एक रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाता है और खुशी खुशी चाचा और चाची और भतीजे एक साथ रहा करते हैं और छठू को थोड़ा भी कानो कान भनक नहीं लगता है। तो दोस्तों आप सबको ये स्टोरी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे, क्या दीपक अपने चाची के साथ सही किया या गलत। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको संचेत और सतर्क करने के उद्देश्य पे वीडियो बनाए थे।